वो नौजवान इतना मेहनती और ईमानदार था कि उसे देखकर अक्सर मैं सोच में पड़ जाती थी कि इतनी कम उम्र में वो कैसे इतने धैर्य और समर्पण के साथ काम करता है। धीरे धीरे मैं उसकी आदतों को समझने लगी, उसकी सरलता और शांति मुझे आकर्षित करने लगी। उसकी बातों में एक सच्चाई और उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था जिसे न चाहकर भी मैं महसूस करने लगी थी। एक दिन जब मैं कमरे में अकेली थी और कुछ परेशान थी, वो मेरे पास आकर धीरे से बोला, मालकिन अगर कुछ बात है तो मुझसे कहिए। मैं जानता हूँ कि शायद आपकी परेशानियां मुझसे हल न हो, पर मैं आपका मन हल्का कर सकता हूँ। उसकी बातों में ऐसे में रहवास था कि मेरे दिल को राहत मिली। मैंने धीरे धीरे अपने दिल की बात उससे साझा कर दी। उस दिन से हम दोनों के बीच एक नई दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। वो हमेशा मेरी बातों को ध्यान से सुनता और अपने छोटे छोटे सलाहों से बल्कि मेरा एक सच्चा दोस्त बन चुका था। मुझे अब उसके बिना अपने दिन अधूरे लगने लगे थे। मुझे अब समझ में आने लगा था कि वो मेरा सिर्फ नौकर नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। एक दिन मैं उससे पूछी बैठी, तुम इतने ईमानदार और मेहनती हो, क्या कभी तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हें इस मेहनत का पूरा हक मिलना चाहिए? वो मुस्कुराया और बोला, मालकिन मैं आपके घर का नौकर हूँ, पर ये काम मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे आपसे सच्चा सम्मान मिलता है और आपकी हंसी में मुझे सुकून मिलता है, इससे बड़ी कोई चीज मेरे लिए नहीं है। उसकी बातों ने मेरे दिल को गहराई तक छू लिया। अब मैं उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगी। हमारी बातें अब बस काम तक सीमित नहीं रही बल्कि हमारे बीच में एक नई भावना पनपने लगी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखने लगी और धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बनने लगी। दिन ब दिन उसके साथ मेरी नज़दीकियां बढ़ने लगी। उसके साथ बिताए पल मेरे लिए खास होते जा रहे थे और मैं अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी सादगी और ईमानदारी मुझे हर रोज और भी ज्यादा उसकी ओर खींच रही थी। उसके साथ बिताए कुछ ही समय में मुझे उसके अंदर वो प्यार और अपनपन दिखाई देने लगा था जो शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं कर पाई थी। एक दिन शाम को मैंने उसे बगीचे में बुलाया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। मेरे दिल में कुछ कहने की चाह थी लेकिन शब्द जैसे अटक रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सादगी मुझे कभी कभी सोच में डाल देती हैं कि तुम इस दुनिया से अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई शायद ही हो। वो हंसते हुए बोला, मालकिन मैं बहुत साधारण आज देखा और थोड़ी हैरानी से बोला, मालकिन क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश की लेकिन अब सब्र टूट चुका था। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मालूम भी है जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे कितना अकेलापन महसूस होता है। तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरे लिए बहुत खास बन गए हैं। मैं अब तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो एकदम से खामोश हो गया। शायद उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे ऐसा कुछ कहूंगी, लेकिन फिर उसने धीरे से मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और बोला, मालकिन मेरे दिल में भी आपके लिए एक खास जगह है, मगर हमारा रिश्ता समाज की नज़रों में सही नहीं होगा। मेरा काम है आपकी सेवा करना, पर मैं आपके बराबर नहीं हूँ। उसकी बातों में उसकी सच्चाई और समाज का डर साफ झलक रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि यह प्यार हमारे दिलों की सच्ची आवाज थी जिसे हम अब दबा नहीं सकते थे। मैंने धीरे से कहा, प्यार में बराबरी नहीं देखी जाती। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि अब इस फासले का कोई मतलब नहीं रहा। अगर तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं हर समाज की दीवार तोड़ने को तैयार हूँ। उसकी आंखों में एक चमक से आ गया कि हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों में आंखें डालकर हमने एक नया वादा किया। उस पल में समाज, अमीरी, गरीबी, सब कुछ बेमानी लगने लगा। बस दिल में उस प्यार का एहसास था
जो हमें हमेशा के लिए एक कर गया। अब हमारे बीच का रिश्ता बदल चुका था। एक अनकहा वादा, एक अदृश्य धागा हमें बांध रहा था। हमारी मुलाकातें अब पहले जैसी नहीं थी। हर मुलाकात में एक अजीब सा खिंचाव, एक गहरी चाहत महसूस होती थी। वो जब भी मेरे पास आता, उसका सादगी भरा चेहरा मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। उसकी आंखों में जो अपनापन था, उसमें मैं खुद को खोने लगी थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, मैं छत पर खड़ी होकर बूंदों को महसूस कर रही थी। अचानक पीछे से वो आ गया, बिना कुछ बोले मेरे पास खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थी और हमारी खामोशियां हमारे दिल की आवाजें बयान कर रही थी। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में मुझे अपने लिए एक अनकही चाहत दिखाई दी। वो मेरे इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उस पल मैंने अपने दिल को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उसने मेरे चेहरे पर गिरी एक बूंद को अपनी उंगलियों से धीरे से पोंछा और उसके इस स्पर्श ने मेरे भीतर एक सिहरन सी भर दी। वो शायद कुछ कहना चाहता था, पर उसके होंठ थरथराने लगे थे। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और प्यार की पुकार थी। वो बिना शब्दों के ही अपने दिल का हाल मुझे सुना रहा था। उसने धीरे से कहा, मालकिन, मेरा दिल आपसे दूर नहीं रह सकता, पर आपके इतने करीब आने का हक भी नहीं है। मुझे उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे महसूस किया कि वो भी मेरी तरह ही बेचैन था। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, प्यार हक नहीं मांगता, बस वो दिल से दिल का रिश्ता होता है। तुम मेरे लिए वो हो जो शायद कोई कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें खोने का दर्द नहीं सह सकती। उसने मेरे हाथों को अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनों की तेजी मेरे दिल को और भी बेचैन कर रही थी। उसकी आंखों में एक चाहत, एक लगाव और गहराई से भरी भावना थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उस एक पल में दुनिया की सारी बंदिशें बेमानी लगने लगी। बारिश की वो रात हमारे लिए एक ऐसा पल लेकर आई जहां हमारे दिलों ने बिना शब्दों के ही सब कह दिया। हम दोनों की धड़कनों ने एक दूसरे से जुड़ने का फैसला कर लिया था। वो हर स्पर्श, हर नजर, हर खामोशी अब एक दूसरे को समझने और अपनाने की ओर बढ़ रही थी। उस रात उस एहसास ने हमें वो प्यार दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने अपने दिलों को पूरी तरह एक दूसरे के हवाले कर दिया। उस रात के बाद हम दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता कायम हो गया था, जिसे हम शब्दों में तो नहीं बांध सकते थे, पर दिलों से महसूस कर रहे थे। दिन ब दिन हमारी मुलाकातें बढ़ती गई और हमारी हर मुलाकात में वो प्यार और भी गहराई से महसूस होने लगा। लेकिन इस प्यार की गहराई के साथ साथ हमारे दिलों में एक अनकही दुविधा भी जगह बनाने लगी थी। एक शाम जब हम बगीचे में बैठे थे, उसने मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, मालकिन, आपके लिए मेरे दिल में जो जगह है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या